हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CWA परिवार में। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन और बेसिक टू एडवांस तरीके से। तो आज हम लोग फ्रैक्शन का पूरा तोड़ तोड़ निचोड़ निकालने वाले हैं। फ्रैक्शन को, जो भी फ्रैक्शन से संबंधित सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो आपके माइंड में इस क्लास के बाद पनपने वाले हैं नहीं। आप बस सॉल्व करना जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट किया जाए। हम लोग फ्रैक्शन को क्या करें, पहले डिवाइड करते जा रहे हैं और फ्रैक्शन से फ्रैक्शन का परसेंटेज में बदलाव देखेंगे। जैसे आइए हम जानते हैं कि 100% बराबर क्या होगा, बताइए फ्रैक्शन में कितना होगा 100%। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक 100% मतलब कि एक फ्रैक्शन में, क्योंकि परसेंट जब हम हटाएंगे तो बट्टा में 100 करेंगे और वो कट जाएगा और एक हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो वैसे ही 50% बराबर 1/2। अब ऐसे ही इसको डिवाइड करते चले जाएंगे जहां तक डिवाइड। ठीक है, चलिए फिर डिवाइड किए 25%, 12.5%, इसके आधा करेंगे तो 6.25%। ठीक है, इसके आगे की जरूरत है क्या, इतना काफी है। बस अब देखिए 25% कितना हो जाएगा, 1/2 है तो इसका आधा करेंगे 1/4, इसका आधा करेंगे, ये इसका आधा करेंगे 1/8 और इसका आधा करेंगे 1/16। देखिए कितनी आसानी से निकल गई। अब 1/16 को निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ऐसे। अगर कोई भी एक याद हो, कोई भी एक याद हो, जैसे मान लीजिए हमको 1/4 का याद है। ठीक है, 1/4 का अगर याद है हमको, अगर हमें पूछा जाए कि 1/32 का बताइए, 1/32 का आप परसेंटेज में बताइए, तो क्या करेंगे, ये कितना गुना है आप बताइए तो, कितना गुना है, 1/8 गुना है, 1/8 गुना है। तो हमें 1/4 का कितना परसेंटेज होता है, 25% होता है। तो हमें भी इसमें भी 1/8 से गुना करनी पड़ेगी, तो 1/8, तो यानी कि 25/8%। अगर हम काटे इसको तो 24, 1/8%। कोई दिक्कत, ऐसे भी अगर करते चले जाइएगा ना। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम डबल कर दे इसको, 1/32 मतलब आधा कर दे इसको। अब देखिए इसका आधा करेंगे ना, ये 1/8%। सेम चीज आया, देखिए तो सेम चीज आया। कितना मैथ तो इतना आसान होता है ना, इतना आसान कि आप पूछिए नहीं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा रहता है। बहुत मजा आता है भाई पढ़ने में मैथ। ठीक, तो ये एक दूसरे से क्या है, जुड़ा। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। आगे अगर हम चले, अब 1/2 हो गया। अब आगे हम चले, ऐसे फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज मिलाएंगे, थोड़ा अच्छा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि ध्यान पे आएगा। ऐसे परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालने में मजा आएगा। देखिए जैसे कि हमने 1/2 देख लिया ना, 1 देख लिया, 1/2 देख लिया, आगे क्या है 1/3। ठीक है, सीक्वेंस समझ में आएगा। 1/3 का क्या होता है, 33.1, मतलब 33.1/3। 33 सही 1/3, ऐसे भी बोल सकते हैं, या 33 सही 1/3, या 33 गुना 1/3। कितना ऐसे परसेंटेज बना सकते हैं। ठीक है, आगे अगर इसका आधा करें तो 1/6, यानी कि 1/6। इसका आधा करें तो क्या हो जाएगा, 16.2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो क्या करेंगे, सोटियां 48, 48 दो 50, 50/3, यानी कि सही। अरे भाई 100/3 होना चाहिए, नहीं गलत है। यहाँ पे 6 है ना, 2 से यहाँ पे भी गुना, 2 से यहाँ पे भी गुना, तो यहाँ पे भी 2 से गुना, यहाँ पे भी 2 से गुना। इसमें मतलब 1/6 लाने के लिए 1/3 हो जाएगा ना ये। अगर हम 50 को बेस माने तो 1/3 हो जाएगा, लेकिन 50 के बेस पे हम लोग को परसेंटेज नहीं निकाला है। पर सेंटम मतलब क्या है, पर सेंटम मतलब कि प्रति 100 भाग, प्रति 100 भाग पे निकालना है, ना कि प्रति 50 भाग पे। तो 1/3 कहां से हो जाएगा भाई, 50 को 100 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा ना। अगर हम इसको निकाले 50/3, 2 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से नीचे भी, तब जाके ये 100/3 आया, 100/6 आया, जो कि ये है 1/6। ठीक है, और ये है तो बट्टा में परसेंटेज आएगा, तो परसेंटेज यहाँ पे 100 आएगा, कट जाएगा 1/6 आ गया, वही चीज है भाई। ठीक है, चलिए अगर हम इसका आधा करें 1/12, क्या हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा। तो ये 8 पूर्णांक 2 तो ऐसे ही रहेगा, आधा इसका करेंगे 2/6 परसेंट। ठीक है, काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 पूर्णांक 1/3%, 8 सही 1/3। यहाँ पे अगर हम इसको भी आधा करें तो 1/24, फिर इसका भी आधा कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है, 4 1/6। ठीक, इसका भी आधा करना चाहे तो भी कर सकते हैं, 1/48। इसका आधा 2 1/12। क्रॉस चेक करना चाहें तो 12 दूना 24, 1 25, 25/12। हमें क्या लाना है, 1/48 लाना है। तो 25/12 है, 25 चौका 100, बचौक 48, 48 आ गया। और ये 100 1 में कैसे तब्दील होगा, परसेंटेज का 1/100 लगा देंगे तो 100 गायब हो जाएगा, 1/1/48 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें, 1/3 हमने बात कर लिया, 1/4 यहाँ पे दिख रहा है।
ठीक है, आगे चले हम 1/5। 1/5 क्या होता है? 20%। क्योंकि 100 में 5 से भाग देंगे 20 आएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20%। ठीक है, आगे अगर हम इसका भी आधा करें तो 1/10, तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं, 10%। ठीक है, इसका भी आधा 1/20 क्या हो जाएगा? 5%। इसका भी आधा 1/40 2.5%। इसका भी आधा करना चाहें तो 1/80 1.25%। ठीक है, इसके आगे नहीं जाएंगे। चलिए आगे हम बात करें 1/6 तो है, 1/6 है, 1/7 की तरफ चले। 1/7 क्या होता है भाई? 9 अपॉन, यही होता है ना, यही होता है ना, 13 और 9, ये होता है, ये होता है नहीं, ये होता है। क्या हो जाएगा? 7 से 14 सते 98, यानी कि यहाँ पे थोड़ी 14 2 7 कितना परसेंट हो जाएगा? 1/14। कभी कभी दिमाग फ्रीज हो जाता है भाई। 1/14 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7। ठीक है, 7%। क्रॉस चेक करना चाहे तो क्या करना है, क्या था? 14 से 98 दो 100/7%। अरे भाई यहाँ पे हमने जैसे लिखा था 13, होगा कैसे होगा भाई? नहीं होगा, क्योंकि हमें जब 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 7 ही ना होगा, अब इसमें कोई दूसरा थोड़ी अंक आएगा। 7 ही होगा, यहाँ पे भी 14 ही होगा, लेकिन 14 नहीं है। इसका कारण क्या है? 2 से ये कटा, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, 14 था, तब 14 से 98 दो 100। तो इसको हमने क्या किया, काटा है, तो 1/7 कटेगा, काटना तो पड़ेगा। सिंप्लीफाई करके लिखना बहुत जरूरी है। 1/7। ठीक है, अगर हमने चूंकि आधा किया है तो 7 से 50/7, अगर हम डबल करें तो 50 × 100/14। ठीक है, 1/28 अगर हम करें तो 3 आ जाएगा अपॉन 28। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो 28 यहाँ कितना होता है? 20 × 7 8 × 24, कितना हो गया? 84 हो गया, ठीक है। हाँ 84 हो गया, बचा कितना? 16 बचा। 16 ऊपर लिख देंगे, अब हमें काटना होगा तो यहाँ पे कट जाएगा, ये 4 × 4 = 16, 7 × 4 = 28, 3 पूर्णांक 4/7। क्या ये सही है? सही है बताइए तो। सही है, 7 का ये 4 गुना है, तो कहीं ना कहीं हमें 4 गुना करके 100/में 28 लाना है। ठीक है, तो ये 70 का 21, 21 और 4 कितना होता है? 25, 25/7। हमें 4 गुना करना है, क्योंकि ये चूंकि ये 7 का 4 गुना है, तो ये 25 का 100 और 7 का 28। ठीक है, यानी कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/56 भी निकालना है भाई, निकाल लो, क्या दिक्कत है, निकालना है। इसका क्या करेंगे? 156 बचा कितना? 44, डिवाइड कर देंगे, 11×4 = 44, 14×4 = 56, 14%। अगर हम इसको गुना करें तो 14 × 14, 14 और 11 कितना हो गया? 25, 14×4 = 56, 25×4 = 100। ठीक है, चलिए इसके आगे, चलिए छोड़, यहाँ तक हो गया भाई। आगे हम इधर आए, 1/7 हो गया, 1/8 तो दिख रहा है, तो 1/9 चलेंगे। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, हमें भी प्रैक्टिस करनी है, आपको भी करनी है, तब जाके हम लोग कुछ समय को बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, किसी को ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कि हम ये कैसे लिखते हैं? ये नहीं आ रहा है किसी को समझ में? आना चाहिए भाई। हम क्या कर रहे हैं? 100, देखिए कोई भी परसेंटेज निकालते हैं हम लोग, फ्रैक्शन है, 1/9 है, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100 से गुना, तब ये परसेंटेज में बदल जाता है। किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100 से भाग। परसेंटेज बराबर ही होता है 1/100। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए इसको मिटाएंगे हम, तो समझ में आया ना कि हम क्यों लिख रहे हैं ये कैसे लिख रहा है। यहाँ पे परसेंटेज में लाना है तो 1/9 इंटू 100 करेंगे, तो ये 9 से काटेंगे, इसको 9 से, तो यहाँ पे 11×9 = 99, 11×9 = 99, एक बचा तो ऊपर और 9 यहाँ पे। ये हमने इसीलिए फर्स्ट क्लास में बताया था, समझे, इसीलिए बताया था। तो क्या करेंगे? 11×9 = 99 और एक 100, 100/9 आगे हम लोग का। ठीक,
भाई हर एक क्लास से जुड़ी हुई है, तो कोई भी क्लास मिस ना करें, समझे। चलिए, तो यहाँ पे 1/9 हो गया। 1/18 क्या हो जाएगा, इसका आधा करेंगे, 11 का आधा 6.5, तो हमें 6.5 नहीं लिखना है, 6 लिखना है। नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखे यहाँ पे, तो 18 छक्के कितना होता है। ओ कोई गलत गड़बड़ है क्या, 6 दूना 12 होता है ना, ज्यादा हो रहा है भाई, 5। अब न यही बात, 5.5 आएगा इसका आधा। अब 18 बचे कितना होता है, 90, बचा कितना 10, 18। इसको काट देंगे, काटेंगे तो यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, तो इसको भी तो 9 लिखना पड़ेगा। ये हम लोग का परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि ये 9 गुना 2 गुना है, तो 50/9 आना चाहिए, तो 9 बचे 45, 45 और 5 50/9% हो गया। 1/36। नीचे कटना ही ना रहा है, 1 मिनट जरा रुकिएगा, नहीं कटता, ठीक है। तो 1/36 को क्या लिख सकते हैं, इसका आधा 2.5, तो हमें 2 लेना है, 2। अब 36 दूना 72, कितना बचा भाई, 28 बचा, तो 28 ऊपर और ये 36 नीचे, काटेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 7 चौक 28, 9 चौक 36, तो हम लिख सकते हैं 2.7/9, 2.7/9%। अगर हमें ये 9 कितना गुना है 36 के, 4, सॉरी हाँ, 9 का कितना गुना है 36, 4 गुना, तो कहीं ना कहीं हमें 25/9 आना चाहिए, तब ना 25 चौका 100, 9 चौका 36, तो यहाँ पे 9 दूना 18 और 7 कितना होता है 25/9, यानी कि सही है। ठीक, चलिए आगे अगर हम चलें, तो अब हमने 1/9 कर दिया, तो 1/10 तो दिख रहा है, तो 1/11 को देखेंगे, तो ये तो बड़ा आसान है, 11 9 99 1/11%। ठीक है, आगे अगर हम करें इसका आधा 1/22%, सॉरी परसेंटेज यहाँ पे लिख दिया था मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा जगह भी तो मैटर करता है ना, बहुत ज्यादा जगह ले लेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसके आधा 4 लिखेंगे। अब देखिए 22 चौका 88, तो यहाँ पे 22 88 यानी कि 12 ऊपर, काटेंगे तो ये 6 और ये हो जाएगा 11, यानी कि 4.6/11, 4.6/11%। 1/22 के बाद क्या हो जाएगा, इसका आधा 1/44, इसका अगर हम निकाले तो ये सीधा तो हो जा रहा है 2, और इसका आधा क्या हो जाएगा 6/22, आधा मतलब कि 1/2 से गुना, 1/2 से गुना करेंगे तो 4 में 1, चूंकि ये क्या होता है, 1 मिनट ये बात समझा दे रहे हैं, कहीं हो सकता है आप लोग को समझ में ना आए। 4 प्लस में 6/11 होता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास में बताए थे हम, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जब 1/2 से गुना करेंगे, 1/2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें 1/2 से गुना करेंगे तो 6/22, यही तो मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 2 गुना 6/22, या 2 सही 6/22 लिख सकते हैं। बीच बीच में समझाते चल रहे हैं, कहीं भूल गए होंगे आप, हो सकता है, ऐसी होती है। तो इसको भी अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं 3/11। अच्छा ये कितना गुना है, 4 गुना है, तो कहीं ना कहीं 25/11 आना चाहिए, 11 गुना 22, 22 और 3 25/11, सही है। 1/28 भी लिख सकते हैं, अगर शायद दिख रहा होगा तो 1/88, इसका आधा कर देंगे 1/88, बचा 12, सॉरी 12/88, काटना चाहे तो 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 22 चौका 88, तो यहाँ पे हम लोग 3/22% लिख सकते हैं। अगर हम कहें तो ये 22 कितना गुना, 22 का कितना गुना है 4 गुना, तो कहीं ना कहीं 25/22 आना चाहिए, 22 एकम 22 और 3 25/22, सही है हम लोगों का, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो 1/11 हो गया, 1/12 दिख रहा है, 1/13 की तरफ चलेंगे हम लोग, 1/13 ये कितना परसेंट होगा बताइए, 13 सत्ते 91 7, बचा कितना 9% होगा, ठीक। अगर इसका आधा करें, इसका आधा 3.5, तो हमें क्या लेना है 3 लेना है, 3 26, 20 नहीं आई 7, 6 3 18, कहीं ना कहीं 78 हुआ, बचा कितना 22, 22 यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, काटेंगे 11 काटेंगे 13, तो हम लोगों का कहीं ना कहीं 3.11/13, क्योंकि ये डबल है तो 50/13 आना चाहिए, देखते हैं 39 और 11 50/13%, बिल्कुल सही है। 1/26 का डबल 52, क्या हो जाएगा, इसका भी डबल करे तो कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है परसेंटेज भाई, अब की बार करके दिखा देंगे। आप लोग बोल रहे होंगे कि 100 के नीचे ही रख रहे, 100 के ऊपर भी होता है भाई फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है उसका, वही समझ सकते हैं हम लोग। देखिए इसका अगर हम आधा करें तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हम आधा करें तो 1 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो 1 ही रखें, 1 ही रखे तो बचा कितना 48, 48
और ये 52। हम डायरेक्ट यहाँ पे 12/13 लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। काटेंगे तो ये यहाँ पे 12, 5 चौका 48, 6 चौका 52, 25/13। सही है। चलिए, अब अगर हम 1/52 गुना कितना होता है 104, ये भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा बताइए। ये कहीं ना कहीं 0 कुछ% आएगा, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ये 100 है ना, ऊपर 100 है, नीचे 104 है, तो यहाँ पे 52, 13 8 104 होता है ना, 13 8 104, और ये 8 से कटेगा 100, 12.5, तो यहाँ पे 12.5 अठे, और यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं। ये भी फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन हम पॉइंट में नहीं रखेंगे, तो 125/130 लिख सकते हैं। ऐसे ये भी अच्छा परफेक्ट बनाना ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट। इसको हमें परसेंटेज में लिखने के लिए पॉइंट, अगर हम बात करें तो 9 पॉइंट, हाँ 0.9 बचा, कितना कितना बचा भाई, 64,605%, 0.95% हम लोगों का ये इसका उत्तर हो जाएगा। सही है ना भाई, चेक करके आप बताइएगा कमेंट में, हो सकता है गलत हो तो माफ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो 1/13 हो गया। अब 1/15 की बात करेंगे, क्योंकि 1/14 कहीं ना कहीं दिखेगा जरूर, दिखेगा जरूर, 1/14 यहाँ पे है, तो 1/15 की बात करेंगे हम। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90, बच गया 10, आ जाएगा ऊपर, 15 नीचे, काट देंगे तो हो जाएगा 2/3, तो हम लिख सकते हैं 6×2/3, कहीं ना कहीं ये 5 गुना है, तो क्या आना चाहिए 20/3 आना चाहिए, 18 तो 20/3%। ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन का आप परसेंटेज में लाएं तो होना चाहिए ये कि गुना भाग कुछ भी करके हम लोगों का 100 उतना आना चाहिए, 100 जिस भी डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं उतना, जैसे 100/15 इसका आना चाहिए, 100/15 आना चाहिए, 100/15 का मतलब ये भी है कि 20/3 भी आना चाहिए, उसी का ना है, कट कर देंगे, ये भी 5 से भाग देंगे, 100 को भी 5 से भाग देंगे तो 20, 15 को भी 5 से भाग देंगे तो 3, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये 6/2/3% हो जाएगा। अगर हम इसका आधा करें 1/30, तो ये 3×2/6% हो जाएगा। काटना चाहे तो 2×3=6, तो 1/3। ठीक है, 3×3=9, 10, 10×100, 3×100 ठीक है, 1/60, तो इसका आधा करेंगे तो 1.5 को इसमें ले जाएंगे, तो ये 40/60, तो ये 4/2/3 आ जाएगा। ये 3 कितना गुना है, 20 गुना है, 20×60, 20 गुना, तो कहीं ना कहीं ये भी 20 गुना होना चाहिए, क्या होना चाहिए 5 होगा तब ना, 20×100, 20×25 100, 3 3 और 2 5, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए हम इसके आगे नहीं जाएंगे भाई। अगर हम बात करें 1/15 हो गया, 1/17 की बात कर सकते हैं हम लोग। 1/17 क्या हो जाएगा, 1/17 85%। ठीक है, 1/17 और 1/34 दिख रहा होगा आई थिंक, नहीं दिखेगा तो यहाँ पे लिखेंगे। 1/34 क्या हो जाएगा, इसका आधा करेंगे 2, 34 दूना कितना होता है 68, बच गया 32, कटेंगे तो क्या हो जाएगा 17, 16/17, 17 दूना 34, दो 34 और 16 50, सही है। यहाँ पे 1/34 है, इसका 68, ये क्या हो जाएगा, इसका भी आधा करेंगे तो 1, यहाँ पे 32/68, काटेंगे तो 13 चौका 17 चौका 68 होता है ना, 17 चौका 68 और चौका 32, 17 एकम 17 8 25, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये भी हो गया, तो आगे हम करें 1/15 हो गया, 1/17, क्योंकि 1/16 तो दिखेगा ही दिखेगा, 1/17 तो सॉरी सॉरी, 1/19, 1/19 क्या होगा भाई, 19/95, ठीक है। आगे याद नहीं करना है भाई, याद रखना है, सबको याद नहीं करना है, ऐसे ही लाना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, लानी। आपके साथ साथ हम भी पढ़ रहे हैं, आपको भी समझा रहे हैं, नहीं खुद को ही पढ़ा रहे हैं भाई, खुद को ही समझा रहे हैं, इसमें आप भी समझ रहे हैं, अच्छी बात है। तो इसका आधा 2 हो जाएगा। अति गुना क्या होता है, 40 गुना 80 में 4 घटा देंगे 76 हो जाएगा, 76 में बचा कितना, तो 20,
चार 24, 24/38 काटेंगे तो 19, 12, 19 × 38, 12, 50 सही है। 38 गुना कितना होता है? अभी तो बताया भाई 76। इसका आधा 1, इसका आधा 12, 1 20%। ठीक है, चलिए 1/21 भी कर लें। 120 तो दिख जाएगा, 121 नहीं दिखेगा तो 1/21 क्या हो जाएगा? तो 21 चौका 84, तो बचा कितना? 16, 20%। इसका आधा 1/42 क्या हो जाएगा? थोड़ा और लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1/42 का? इसका आधा करेंगे 2 × 16/40 काट सकते हैं 8। ठीक है, अगर हम बात करें 1/84, इसका आधा 1, बचा कितना? 16, 84, 21 चौका 84, 4 चौका 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे भाई, इतना समझा दिया बहुत है भाई, एक बार ही डिटेल गए हैं, अब डिटेल नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। आपको खुद से ही बनानी पड़ेगी, खुद करिए, बोल रहे हैं भाई आपके लिए नहीं, प्लीज आप उतार लीजिए थोड़ा, करिए। उतार लिए होंगे, मिटा सकते हैं आप, मिटा दे रहे हैं। हो गया भाई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? अब करेंगे मल्टीप्लाई ऑफ टू। टू से डिवाइड कर लिया, अब मल्टीप्लाई ऑफ टू करेंगे। टू का टेबल याद है ना? ठीक है, चलिए तो 1/2 से ही स्टार्ट करते हैं। 1/2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन जहां से 1/2 50%। ठीक है, अब इसमें 2 से करेंगे हम मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? तो 2/2 यानी 100%। ठीक है, अब ये 100%, जहां भी ये 100% आ जाए वहां रुक जाना है, फिर आगे भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 से करेंगे तो 4/2 क्या हो जाएगा? 200%। ठीक है, उसके बाद 8/2 400%, वो हम आगे इसके बाद देखेंगे। ठीक है, वो वाला कंसेप्ट बाद में देखेंगे। तो ये 100% तक अभी याद रखना है कि कोई भी फ्रैक्शन को ऊपर नीचे जितना है ऊपर उतना ला देना है, वहां तक हमें परसेंटेज ज्ञात करना है। ठीक है, 1/3 की तरफ चले हम, तो 33 1/3%। अब क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, तो 2/3 क्या हो जाएगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई 66 2/3%। ठीक है, ये अब इसके बाद क्या हो जाएगा? 3 के ऊपर हो जाएगा, छोड़ देना। अब 1/3 हो गया, वो 1/4, 1/4 तो कट ही जाएगा, तो हमें सम संख्या को नहीं लेना है, विषम लेंगे, जैसे पिछली बार ले रहे थे वैसे ही लेंगे। ठीक है, तो ये 1/5 लेंगे हम। तो ये 20%, अगर 2/5 हो गया 40%, 3/5 हो गया ये 2। हाँ, हम लोग 2 से ही केवल मल्टीप्लाई क्यों करें? 1 2 3, जैसे 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, ऐसे करते चले। ठीक है, अच्छा रहेगा ये। तो ये 3 से मल्टीप्लाई है, तो कहीं ना कहीं 3 से हमें गुना करना पड़ेगा, किसमें? 20 में। 1/5 का ये 3 मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे 20 4%। ठीक है, आगे अगर हम 4/5 करें, और ये ना हम लोगों को क्या करना है? 4/5 हो गया, जैसे जहां तक 5/5 ना है, जैसे 1/20 का करना है, तो जब तक 19/20 रहेगा, ठीक है, 20/20 तक छोड़ देना है। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा हम लोगों का? ये 4 गुना है ना 20 का, तो क्या हो जाएगा? 20 चौका 80। ये फ्रैक्शन समझे? ठीक है, चलिए 4/5 भी हो गया। अब आगे चले हम 6 में भी हम लोग कर सकते हैं। हाँ, 1/4 का अगर हम 3/4 छोड़ दें, 2/4 तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 हो जाएगा, लेकिन 3/4 ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो 1/4 कितना परसेंट होता है? यहाँ पे देखिए 1/4 नहीं दिख रहा है कहीं भी, हमने नहीं लिखा था। तो 1/4 क्या होता है? 25%। तो इसको भी लिख दिया जाए 1/4 25%। तो 3/4 कितना हो जाएगा? 75%। ठीक है, चलिए अगर आगे हम चले, अब 1/5 का भी देख लिया। 1/6 में भी हम क्या कर सकते हैं? 1/6 में 5/6 देख सकते हैं। हाँ, 1/6 का हमें क्या होता है, क्या पता है कि ये कितना होता है? 1/6 का याद आ जाए, याद आ जाएगा, 18 चक्कर 18.6। हाँ, तो 18 चक्कर 90, तो आगे 19 × 55 18 में 6 मतलब हो जाएगा 17 छक्के 102 होता है, तो 196 तो सॉरी 16 अपॉन, कभी कभी भाई केवल भूल जाते हैं, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा?
0.3%। ठीक है, चलिए। तो ये हम लोग का क्या है, 1/6 है, तो 5/6 भी कर सकते हैं। ठीक है, 5/6 क्या हो जाएगा, 5 से गुना 16×25 80। यहाँ से आएगा ट्विस्ट, 80 यहाँ पे 5×10/3%। ये हो जाएगा भाई बहुत बड़ा गड़बड़ी। हमने बताया था, शुरू में बताया था आपको, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है ना। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था आपको कि शेषफल कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे हम 10 में 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3×6 आ गया 4। ये सही है भाग, नहीं है ना, ये शेषफल बड़ा है ना इससे, तो ये कभी भी गलत होगा, हमेशा गलत होगा। तो ये गलत हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 टाइम्स और टेबल पढ़ना पड़ेगा, 3×3 = 9, तब जाके ये अब सही है, क्योंकि ये एक 3 से बड़ा नहीं। वैसे ही यहाँ पे भी बड़ा है ना, 3 से बड़ा है 10, ये कहे थे हम कि ये जो होगा वो क्वोशिएंट होगा। क्वोशिएंट मतलब कि क्या, भागफल होगा। तो भागफल होगा तो क्या, हमें कहीं ना कहीं 10 में अब 3 से भाग देने होंगे, तो 3×3 = 9। और ये हम लोगों का सही परफेक्शन होगा। तो ये भी प्लस होता है, यहाँ पे भी प्लस होता है, तो 83 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का इसमें 3 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 जोड़ेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 83 सही 1/3%। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते क्या, 1/3%। ठीक है, 5/6 भी हो गया। अब 1/7 की तरफ चलें, 1498, ये तो याद आ गया भाई, तो यहाँ पे 2। ठीक है, 1 बाई, अब इसमें क्या करेंगे, 2/7 कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 28। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, 4/7%। ठीक है, याद रखना है, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, इसमें भी होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि प्लस है ना भाई, प्लस है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ना कि इसमें करके छोड़ देना आपको। अब फिर इसमें 3/7 आएंगे हम, 3/7 क्या हो जाएगा, 14×3 = 42, फिर 2×3 = 6%। अगर चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, 14×7 = 4×7 = 28, 280, 7×14, 280 और 14, 296, 294 और 6 300। क्या ये सही है, 300/7? क्या ये सही है भाई, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये 300 है ना। आइए एक चीज और समझते हैं, एक जो है 100% है, दो जो है 200% है, तीन जो है 300% है, वैसे चार क्या होगा, 400% होगा, 4.5 450% होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे भी अगर हम इसमें परसेंट जब लगाएंगे तो 1/100 से गुना होगा, तो ये कट जाएगा, 3/7 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, ये डाउट अपना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें अगला कि 4/7%, 7 फ्रैक्शन कितना परसेंट होगा, तो क्या करेंगे, हम इसमें 4 से गुना करेंगे, ना कि इसमें कर देंगे भाई, इसमें करेंगे, या फिर ये कर सकते हैं कि इसमें 2 से गुना कर सकते हैं, या तो इसमें 4 से गुना, क्योंकि ये 4 है, या फिर इस 2 में 2 से गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसमें ही 2 से क्यों ना गुना कर दिया जाए, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 28×56। लेकिन वेट करिए, वेट वेट वेट, 4×8 बेस से ज्यादा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक मरतबे एक बच जाएगा, और एक मरतबे एक हम लोगों का क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा, और एक कहीं ना कहीं हम लोगों का एक शेष बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये 8/7 है भाई, तो 7 1 7 तो ये एक जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें 57। ठीक है, 1/7% हो जाएगा। ठीक, ये दिखना तो चाहिए, एक और लिख दे रहे हैं, 5/7, 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें हम 5 से गुना करेंगे, 14×5 = 70। लेकिन वेट, 5×10 एक और जुड़ जाएगा, 71, और 10 में से 7 गया, 3 बचा, 3 तो ऊपर बचेगा 3 बट्टा में नीचे 7%। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें, आगे यहाँ पे 5/7 है, 6/7, 7/7 आ गया, छोड़ देंगे उसको, नहीं लिखेंगे, यानी कि 6 से हमें गुना करना पड़ेगा, 14×7 = 84, 84, लेकिन वेट करना है, 14×7 = 84 हुआ, तो 6×2 = 12 भी हुआ, अभी डबल नहीं है तो एक जोड़ देंगे, 84 और 1 = 85, और बचा कितना, 14×7 = 84। यहाँ पे किससे गुना किए थे हम लोग, 6 से गुना किए थे, 6×2 = 12, 12 में से 7 गया, 5, 5%। सही है, बिल्कुल सही होना चाहिए, ये 500/7 आएगा, अगर आप गुना करिएगा तो 500/7 आएगा। 8×7 = 56, 560, 7×5 = 35, 595 और 5 है, 8×7 = 56, ये 6 है ना, 600 आएगा भाई, सॉरी, 600/7। ठीक है, चलिए, अब 6/7 हमने बात कर लिया, अब हम 1/8 भी बात कर लिए थे, लेकिन 1/8 में रुकिए, वेट, 3/8
बात करेंगे, 5/8 बात करेंगे, 7/8 बात करेंगे, क्यों करना है ना। चलिए, तो 1/8 क्या होता है, 12/96, 12% यही होता है ना। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, आगे टेबल बढ़ाएंगे, टेबल बढ़ाएंगे तो अब 2/8 आ जाएगा, तो ये तो हमें पता ही है कि 1/4 हो जाएगा 25%। इसका 3 गुना, 3/8, इसके 3 गुना करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये भी है, और 2/7 ये भी है, और क्या बात करें, शायद ये भी, हाँ ये भी है इंपॉर्टेंट, ये भी है। अरे भाई सब इंपॉर्टेंट है, चलिए ना, चलिए चलिए, इसमें 3 से गुना करना है, भारतीय 36, डेढ़ किया, सॉरी आधा किया डेढ़, यानी भारतीय 36, और इसमें भी 3 से गुना करना है, तो 3/2 कहीं ना कहीं आएगा, एक को 1/2 आएगा, वही एक जुड़ जाएगा, तो 36 और एक 37। ठीक है, वही ये डेढ़ है, डेढ़ बोलेंगे उसको। ठीक हो गया, चलिए आगे हम अगर बात करें, 3/8 हो गया, अब हम बात करें 4/8 को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 5/8 करेंगे, 4/8 को नहीं लेना है, ठीक है। 5 में गुना करेंगे तो 12×25 = 60, फिर 5 से, तो 5 2 का डबल से एक ज्यादा है, तो एक हम लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा, और 2 उसमें जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 62, 62 और एक और 2%। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे ये सही है ना, ठीक है, 7 गुना 120, 2 गुना 4, 125/2, तो 125, ये 4 गुना है, तो 8, 125 चौका, ठीक है 5, सही है। 7/8 की बात करेंगे, 7 से गुना करना है, बरसते 84, फिर 7 आया, 2×3 = 6, एक ज्यादा है ना, तो 3, बरसते 84, 3×87, 1/2%। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब हमें 1/8 के बाद 1/9 भी तो देखना है, 1/9, 11.9, ठीक है। अगर हम बात करें 2/9, 12.29%, ठीक है। इसके बाद करेंगे 3/9, तो ये तो कट जाएगा, तो ये नहीं बात करेंगे, क्योंकि 3/9 क्या होगा, 3×3 = 9, 1/3 हमने बात तो किया ही था, तो ये बात करने की जरूरत नहीं। वैसे आप समझ सकते हैं कि ये गलत नहीं है, अगर हम 3/9 करें बात, तो 1/3 कितना होता है, 33.1, मतलब कि 33 गुना 1/3% होता है, यहाँ से भी वही आएगा। चलिए हम काटेंगे तो वो आएगा, ठीक है। 1/9 कितना होता है, 11 पॉइंट, बार बार बोल देते हैं सॉरी, 11 गुना 1/9 या 11 सही, 1/9, तो इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो 11×3 = 33, और फिर इसमें 3 से गुना करेंगे 3/9, यानी कट के 1/3 आ जाएगा, तो यहाँ से भी आप ला सकते हैं। एक चीज आपको समझने की जरूरत है मेरे भाई, कि हमें कोई भी फ्रैक्शन का मान पूछे, अगर वो जिसके पहाड़ा में आता है या किसी के मल्टीपल में आता है, ठीक है, या फिर उससे मल्टीप्लाई करके हम कुछ बना सकते हैं, कुछ ऐसा फ्रैक्शन जिसका हमें परसेंटेज पता है, तो हम उसका आसानी से परसेंटेज या फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अब तक की प्रक्रिया के बाद, ठीक है। चलिए, तो ये 2/9 हो गया, अब 3/9 तो छोड़ देना है, 4/9, 4 से गुना करिए, 4 से करिए गुना, बचो 48, 4 बचा 2, तो कट गया भाई, बचो 48, और ये 2, 4 से गुना होगा ना, तो 2×4, 48×2 = 50, कहीं ना 4, 1 मिनट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, 4 से गुना करना है ना, बचो 48, और प्लस में ये 2, 50%, तो ये कहीं गलत हो रहा है क्या, गलत कहाँ से हो रहा है, ठीक तो है, 50, हाँ, हम सो सॉरी, यहाँ पे कैसे होगा भाई, ये इसमें गलत हो रहा है, नहीं, हमें जल्दबाजी नहीं करना है भाई, मत करिएगा, हमें इसमें गुना करना है ना, 4 से 11×4 = 44, यहाँ पे 44 आएगा, 44, ठीक है। अब हमें इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा, 4/में, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करें 5/9, 5/9 की बात करेंगे हम, तो इसमें 5 से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से डबल भी कर सकते थे ना, 2/9 में हम डबल कर देंगे, 22×44, 2×4, ठीक है, यहाँ से भी आ सकता है। तो यहाँ पे 5 से गुना करना है, 11×5 = 55, और 5 का 9%, कितना आसान है, 1/9 हो गया। अब 1/11 की बात करेंगे, 1/10 की भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है,
1/10 10%, 2/10 तो हो जाएगा 3/10 30%, ठीक है, क्योंकि 3 से गुना कर रहे हैं। 4/10 40%। ये आप समझ लीजिए, ये वाला ध्यान पे रखिएगा। 5/50%, 6/10 60%, 7/10 70%, 8/10 80%, 9/10 90%। तो ये तो समझ में आ जाएगा। चलिए 1/11 देखते हैं। तो 9 1/11%, ठीक है, 11/99 1/11। तो ये सही है। अब 2/11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे, 9 दूना 18 तो बच्चा 11%। 3/11 11 9 27, फिर बता 11%। 4/11 9 चौका 36, 4 बट्टा में 11%। अच्छा, इसका मतलब क्या है, 11 भाग में 4 भाग कितना परसेंट है, अगर आपसे पूछा जाए, मतलब कि 36 सही 4/11% है। 11 भाग में 3 भाग कितना परसेंट है, तो 27 सही 3/11% है। 11 भाग में 2 भाग कितना परसेंट है, यानी कि 18 पूर्णांक 2/11%। ये समझना चाहिए, आप समझ में आना चाहिए। अगर हम बोले कि हमने आपके 11 रुपए में से 3 रुपए ले लिया या फिर किसी को दे दिया, तो आप बताइए कि आपके कितने परसेंट पैसे लॉस हुए या हमने दिया है। तो वही तो है 27 पूर्णांक 3/11%, वही बोलेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए। प्रश्न में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे चौंकना नहीं है। आगे हम बात करें तो 4/11 हो गया। आगे हम क्या बात करेंगे, 4/11 के बाद 5/11 का 5 × 9 बट्टा 11%। अब हम आगे 6/11 थक गए हम। 6/11 6 से गुना करेंगे, 9 छक 54, 6 बट्टा में, सही है ना, हाँ 11%। तो ऐसे ही आप आगे निकाल लीजिएगा, ठीक है। आगे पूरा आपको निकालना है खुद से, ठीक है। अब हम आगे दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या। तो यहीं पे दिखा देगा, मिटा देना पहले, ठीक है। अब फ्रैक्शन का एक और रूप देखने को मिलेगा हम लोगों को, आइए देखते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जिनके फ्रैक्शन हमें पता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे परसेंटेज है जिनका फ्रैक्शन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो हम टेबल की मदद से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें 2%, ठीक है, बात करें 4%, बात करें 5% और 10%। ये ऐसे हैं जो कि माइंड में हमारे चलते हैं, इसके फ्रैक्शन क्या माइंड में चलते हैं, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इसका क्या होता है फ्रैक्शन, 1/50, 1/25 और 1/20 और 1/10। इन लोगों के फ्रैक्शन हमें माइंड में एकदम चलते हैं, आसानी से चलते हैं। तो अगर हम पूछ ले कि 24% आप बताइए, 24%, तो आप क्या करिएगा, 24% के लिए 12 गुना है ना ये, तो हम इसमें 12 से गुना कर देंगे, यानी कि 12/50। अगर हम काटना चाहें तो 6/25 आ जाएगा, ठीक है, 6/25। या इससे भी अगर देखें तो ये 4 का कितना गुना है, 6 गुना है ना, 6, तो इसमें भी हम 6 से गुना कर देंगे, डायरेक्ट 6/25 इसका, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो 10 का जितना भी मल्टीपल होता है, 10 के बाद 20%, 30%, तो इन लोगों का तो फ्रैक्शन निकालना बहुत ईजी है। आप डायरेक्ट जितना बोले, जैसे 20% बोल रहा है तो 2/10, 50% बोल रहा है तो 5/10, और 60% बोल रहा है तो 6/10, और 90% बोल रहा है तो 9/10। तो इन लोगों का फ्रैक्शन निकालना भी बहुत ईजी है, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे आप इसको काट के कर सकते हैं 3/5, इसको 1/5 कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये भी समझ लिया आपने। अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर हम बात करें 15%, 25%, 35%, बात करें हम 45%, ऐसे ही 95% तक, जो कि 5 के क्या है, मल्टीपल्स हैं। तो क्या हम करेंगे, 1/20 में ही उतना से गुना कर देंगे। ये 5 का कितना टाइम्स मल्टीपल है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स इसमें भी गुना करेंगे तो 3/20 आ जाएगा, 15% का फ्रैक्शन, ठीक है। वैसे ही 25% का हम जानते हैं, इसमें क्या करेंगे, 5 से गुना, तो 5 का 20, देखिए तो 1/4 आ गया। 25% का 1/4 होता है, देखिए यहाँ से भी आ जाएगा। 1/20 में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, सॉरी 5 से गुना करेंगे, क्योंकि ये 5 टाइम्स है 5 का, 5% का 5 टाइम्स है 25%, तो 5 से गुना करेंगे तो 5/24 आ गया, 1/4%, 1/4%, सॉरी परसेंट नहीं, 1/4 फ्रैक्शन है तो 1/4 हो जाएगा। वैसे ये 7 टाइम्स है तो 7/20, ये 9 टाइम्स है तो 9/20, ये 19 टाइम्स है तो 19/20। ये बात आपने समझ लिया, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर ऐसे ही हम बात करें यहाँ पे 25 का आप टेबल पढ़ सकते हैं, या फिर 4 का भी टेबल पढ़ सकते हैं, जैसे कि
यहाँ पे आप दोनों का टेबल पढ़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि एक का ही। यहाँ पे भी आप 50 का टेबल पढ़ सकते हैं। 52 जा 100 होता है ना, 2 से 1/2 से यहाँ पे गुना कर रहे हैं, 1/2 से इसमें भी गुना कर दीजिए। ठीक, अगर हम बात करें 1/2 से इधर गुना कर रहे हैं तो इधर कितना से गुना करिए, 1/2 से इधर भी गुना कर दीजिए तो 1%। हाँ ठीक है, हाँ इधर भी 1/2 से गुना करिए, इधर 1/2 से गुना करेंगे तो 1/50 आएगा, 1/50, और इधर भी 1/2 से गुना करेंगे 2%। देखिए तो आ गया फ्रैक्शन। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि 1/20 है तो 1/20 को अगर हम 3 से टाइम्स गुना कर दे, 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, तो 1/60 हो जाएगा। ये कितने परसेंट का फ्रैक्शन हो जाएगा, तो 5/3% का, 5/3% का फ्रैक्शन हो जाएगा। बात समझे, यानी कि 5/300 का। बात साफ है। गुना अगर काटिएगा तो एक 5 60 है, ठीक है, 1/60 है। ठीक, तो इधर से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उधर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर हम 4 का टेबल बने तो 12% है, जैसे 12%, 8% भी है, 8% भी कर सकते हैं, 16% है, 20% है, 24% है, 28% है, 32% है। ऐसे आप जा सकते हैं जहां तक जाना होगा। कोई भी है, जैसे 64% है, ठीक है, 4 के टेबल में आता है। ठीक, 84% है, 4 के टेबल में नहीं आता है। 96% है, 4 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो ये 24 टाइम्स है, 24 चौका 96 होता है, 24 टाइम्स, तो इसमें 24 से गुना कर देंगे तो 24/25 हो गया। ये 21 टाइम्स है तो 21/25। ठीक है, ये कितना परसेंट टाइम्स है, ये 4% का कितना टाइम्स है, 16 टाइम्स है, तो 16/25 ये फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस बात को जहन में बैठा लेनी है आपको। ऐसे ही यहां तक आप जा सकते हैं। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गई होगी बातें। हम प्रश्न भी करते हैं लेकिन शायद चाहे कर लेंगे, चाहे कितना भी वीडियो लंबा हो। ये मैंने बोला कि कंप्लीट फ्रैक्शन, तो कंप्लीट फ्रैक्शन पूरा क्वेश्चन के साथ होंगे, क्वेश्चन के साथ होंगे। ठीक है, तो अब हम इसे मिटाकर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके माध्यम से भी हमें कुछ बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है टोटल। ये 8 क्वेश्चन हमें 8 से भी ज्यादा ज्ञान देंगे, बहुत ज्यादा ज्ञान देंगे। चलिए कैसे देंगे, क्या करेंगे, चलिए देखते हैं आपको। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको परसेंटेज में बदलना है, इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक, आइए हमें इसका परसेंटेज निकालना है। क्या ये बताइए, ये 8 किसी भी चीज का ये बेस जो होता है ये 100% होता है, ये बात याद रखिएगा आप। बेस क्या होता है, 100% है, और इसके अकॉर्डिंग ये पता करना है कि ये कितना परसेंट है। तो ये बताइए 8 से ये कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना भाई। ये 8 चौका 32, 4 गुना से थोड़ा सा ज्यादा है, 4 गुना, मतलब कि ये 400%। ठीक है, 400% हुआ। उसके बाद प्लस में, अब बताइए ये 8 चौका 32, 32 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 6/8। अब काम आएगा, 1/8 कितना परसेंट होता है, हमने आपको बताया था 12.5% होता है, 12.5% हमने पढ़ा था। अब 12.5% 6/8 निकालना है तो इसमें 6 से गुना करना पड़ेगा, तो 12×6 = 72, और 6 से आधा गुना करेंगे तो 3, 72 और 3 76%। ठीक है, तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 475%। समझे, देखिए ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 7×4 = 28। इसको तो आराम से बना सकते हैं, इसको एक और मेथड से बना सकते हैं क्या, 8×5 कितना होता है, 40। जो आसान लगे वो आप ट्राई करिएगा। ठीक है, 8×5 कितना होता है, 40, ये आसान लगेगा आपको। नेक्स्ट जो बता रहे हैं, 8×5 40, ये 500% हो गया। अगर ये 40 होता तो 5 गुना है, यानी कि 500%। लेकिन हमें इसमें कुछ घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 40 नहीं 38 है, तो हमें 2/8 घटाना है। तो 2/8 कितना परसेंट होता है, परसेंट में दो, दो का कितना गुना है, 8, 4 गुना है, यानी कि कहीं ना कहीं 25% है, 8 का, तो यहाँ पे 25% घटा देंगे। ये आसान था, 4 ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी आप घटा के भी कर सकते हैं, जोड़ के भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे जोड़ के करें तो सच्चो 28, 400% आ गया। ठीक है, प्लस 28 बचा कितना, 5, 5/7 का हमें निकालना है ना। तो अब बताइए 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है 14 सही 2/7%। 1/7 का इतना है, 1/7 फ्रैक्शन बराबर 14 सही 2/7%। तो हमें 5/7 निकालना है, तो इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 14×5 = 70, 70 वेट 5×10, ये सबसे ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं होता है, तो इसको कम करना होगा। तो कम करने के लिए क्या करेंगे हम, 7 एकम 7, 1 आ जाएगा क्वेश्चन इधर, तो 70 और 1 71 पूर्णांक 3, क्योंकि 3 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा ना, 3/7। कैसे है, 10 में से 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 बचा 3, ये क्वेश्चन ऊपर जाएगा, ये हम लोग का एक इसमें जुड़ जाएगा, और फिर 3/7। तो यहाँ पे ये 71 पूर्णांक 3/7%। हम जोड़ेंगे तो 471 पूर्णांक 3/7% हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। समझे,
आगे हम बात करें तो हाथ में रखें, ये देखिए, ये बताइए, ये सब हम लोग सबसे नियरेस्ट देखेंगे, जो नियरेस्ट होगा वही लेंगे। ये 24 के नियरेस्ट है या फिर 12 के नियरेस्ट, 24 के नियरेस्ट है, तो ये हम 24 से मानेंगे, तो ये कम से कम 200% हुआ। 24, लेकिन 200% तो है नहीं, कम है, तो कितना कम है मेरे भाई? तो ये एक कम है, कितने पे कम है? 12 पे, तो माइनस 1/12, 1/12 कितना परसेंट होता है, हमें निकालना है, तो 1/12 होता है 1284, 1284, उसके बाद क्या होता है, बराबर है 96, 96, 8 पूर्णांक 4/12 काटेंगे, क्या हो जाएगा, 4×3=12, 8×1/3% होता है, ये हम लोगों का 1/12 का, 1/12 फ्रैक्शन का इतना होता है। अब हमें इसमें से घटा देना है इन लोगों को, घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये भी फिर फ्रैक्शन वाला है ना, तो हम क्या करेंगे, हम वही वाला फिर से मेथड अपनाएंगे जो पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि हम बस अभी परसेंटेज को भूल जाइए, ठीक है, 8 क्योंकि ये पूरा माइनस में है, 1/3 हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने बताया। अब देखिए हम लोगों का ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ से 8 गया तो कितना बचेगा, बचेगा ना, और ये क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2/3 होगा। कैसे होगा, हमने बताया था कुछ करना नहीं है, 1 - 1/3 को हमें जब करना ही है यही लेना है, और 3 - 1, तो हमें इतना करने की क्या जरूरत है, हम जानते ही हैं कि इस बेस में से इसको घटा देंगे और बट्टा में जो बेस है वही रह जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2/3 हो जाएगा, तो इतना काम हम करने की क्या जरूरत है भाई, ये बताया था हमने आपको। चलिए, तो ये हम क्या करेंगे, अब देखिए कि, और ये तो 8 घट गया ना, अभी इसका मान क्या हो जाएगा, 2/3%, इसका हमें, इसका उत्तर आ गया, किसका उत्तर आ गया, इसका, समझे। अगर आगे हम बात करें इसका 41/6 का, तो ये कितना गुना है, 6×7=42, 42 के नजदीक है तो 42 चलेंगे, 700% माइनस 42 से एक कम है 6 पे, तो हमें 1/6 का कितना परसेंट होता है, 1/6, 1/6 हमने बताया था, 16 × 5 = 96, 16 सही, 4 है, 4/6 आएगा तो 2/3, कितना परसेंट होता है ना। अब हमें इसमें से इसको घटाना है, 16 सही 2/3, फिर वही विधि, या तो हम इसको क्या करें, 16 को क्या करें, हम 17 ही मान ले रहे हैं, 16 को क्या करें, हम 17 ही मान ले रहे हैं, 17 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 683%, 683%, और देखिए 3 में से 2 गया 1, 1/3%, 83 सही 1/3%, ठीक है, उत्तर हो गया, ठीक है, इसी का अपडेटेड वर्जन है भाई, थोड़ा सा माइंड में हम लोग कर ले रहे हैं। अब आगे चले, ये हो गया, अगर हम इसको बेसिक से भी करना चाहें बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 6×7=42, 700%, माइनस ये 16 सही 2/3%, अगर हम 699 लिखे इसको, 699 माइनस में प्लस में 1, फिर माइनस में 16, माइनस में 2/3, ये इसके साथ, ये इसके साथ घटेगा तो कितना हो जाएगा, 683, 683 होगा ना, और ये घटाएंगे तो फिर 3 में से 2 गया 1, 1/3% आ गया, वही चीज है, ठीक। तो इससे बहुत कुछ सीखा आपने, अब इससे भी बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग, तो इसको मिटा दे रहे हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा फास्ट, नीचे ही मिटा रहे हैं। चलिए इधर, ये 157 पूर्णांक 1/7% है। अब भाई इसका फ्रैक्शन निकालना है, हमें तो बहुत समस्या होगी, समस्या नहीं होगी, देखिए 150 का फ्रैक्शन पता है, 150 का 3/2 होता है ना, हम इसको स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, स्प्लिट करिए पर, या तो आप 100 + 50 + 7 ऐसे लिख सकते हैं 157 को, आप प्लस में 1/7 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सबसे आसान कि आप क्या करें, 150% लिख रहे, 150%, ठीक है, उसके बाद 7 पूर्णांक 1/7%, ठीक है, ये 1/14 का फ्रैक्शन है, और ये 3/2, 150% को क्या कर सकते हैं, 3/2, 3/2, तो हम डायरेक्ट इसको लिख दें कि 3/2 लिख दें इसको, 3/2, हमें फ्रैक्शन में बदलना है, 3/2 150 का हो गया, और हमें 7 पूर्णांक 1/7 किसका परसेंटेज हो गया, 1/14 का, 1/14 का, ठीक है। अब इनको हमें जोड़ देना है, 14 और ये 21 + 1, 22/14, काटेंगे तो 11/7 फ्रैक्शन में कर दिया, ठीक। आगे हम इसकी बात करें, तो अब बताइए, अब अगर हम 616, अगर हम इसको निकालना भी चाहें कि सही है कि नहीं, तो क्या कर सकते हैं, 7×14, 200% में से माइनस करेंगे, 14 में से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 कम है तो
3/7 घटाना है ना। 1/7 का क्या होता है, 1/7 का 7 सही 1/7 होता है। नहीं वो सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी, 14 सही 1/7 होता है, 14 सही 2/7 होता है। ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे, 14 3 42, और इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो 6। ठीक है, 42 सही 6/7, इसमें घटाना है 42 सही 6/7, 42 सही 6/7 घटाएंगे ना। चलिए घटाएं तो क्या होगा, 42 इसमें से कितना घटेगा, 43 घटेगा डायरेक्ट, और इसमें से 7 में से 6 घट जाएगा, तो कितना घटेगा, 43 घटेगा, तो कितना आ जाएगा 157, और ये 7 में से 6 गया 1/7%, यही है क्या, देखिए आ गया। चलिए ऐसे अब हम इसकी बात करें तो 600%, 600%, और हम 16 सही प्लस में 16 सही 2/3% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बताइए 600% को हम क्या कर सकते हैं, 6 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना 6, हाँ 6 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में प्लस में। अब बताइए 16 सही 2/3% क्या होता है, तो ये होता है तो 48 3 गुना 6 1/6 का होता है फ्रैक्शन। अब हमें इसको जोड़ना, तो ये 37/6 हो जाएगा। ठीक है, 66 36 और एक 37, तो ये हम लोग का इसका फ्रैक्शन होगा। अगर आप निकालना चाहे क्रॉस तो ये निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो गया 360%, तो हम 300 का पहले निकाल लें, फिर 66 गुना 2/3% निकाल सकते हैं। 300 का क्या हो जाएगा 3 प्लस में 66 सही 2/3% किसका होता है फ्रैक्शन, तो ये होता है हम लोगों का अगर हम इसको गुना करें तो 36 18 दो 200/3 आएगा। 200/3 के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डबल 6, तो दो यहाँ पे 2/3 है ना, ये आई थिंक 2/3 ही होगा इसका फ्रैक्शन तो 2/3 ही होगा। ठीक है, 2/3 हो जाएगा। अगर हम जोड़े तो 3 3 का 9 2 11/3 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। ठीक, वैसे ही इसका बात करें अगर हम, तो ये 200%, ठीक है 200%, तो 2 फ्रैक्शन 2 हो गया, 8 सही 1/3 किसका फ्रैक्शन होता है, तो 3 चौका 12 1/12 का होता है, प्लस में 1/12। ठीक है, 1/12 का ही होता है, 3 चौका 12, 80 का 24 1 25, 25 चौका 100, तो 3 चौका 12, तो 1/12। अगर हम जोड़े तो ये 24 1 25/12 हो जाएगा। तो आपने इन सभी प्रश्नों से क्या क्या सीखा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। नहीं बताना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखिएगा जरूर, वापस से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और कंसाइज वे में हमने बताया है, तो आप इसका जितना हो सके प्रैक्टिस करें, तभी जाके आपको फायदा होगा। अच्छा एक और कंसेप्ट बता दें, मन कर रहा है, याद है तो चलिए एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं। व्यूज आए या ना आए, हमें बस पढ़ना है, खुद को पढ़ाना है। आगे अगर हम बात करें, ये चीज आप प्रैक्टिस करके लाइएगा कि अगर हम 500 का 500 का 10% हम बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें परसेंटेज बट्टा में 100 लिखेंगे तो हमें तो जीरो काटने ही होंगे, या हम अगर कहें कि 10%, 10 का 500%, तो भी बट्टा में 100 आएगा और कहीं ना कहीं जीरो काटना ही होगा। तो हमें एक चीज समझनी होगी कि अगर हम 40 का 80% कहें, या 80 का 40%, दोनों ही इक्वल होगा, दोनों ही बराबर होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बोले कि 20 का 500% या 500 का 20%, दोनों का उत्तर होगा सेम ही होगा। इस पे हम लोग प्रश्न करेंगे आगे। तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन लाएंगे, अब तक जो भी हमने जितना भी सीखा है उसके आधार पे, और उसके बाद हम लोग बेईमान बनिया जो भी है, जितना बेईमान ईमानदार जो भी है, सबको पढ़ेंगे। तो आज के लिए भाई बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक हम टिके हैं तो आप मेहनत करने वाले हैं। जय हिंद।